हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियंस की, और स्कॉर्पियो साइन में आज हम बताएंगे कि जो गोचर है और उसके साथ साथ में जो ग्रह का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो क्या होने जा रहा है। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। जो वृश्चिक राशि है, इसमें जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं, ये इनका स्वभाव कुछ अद्भुत स्वभाव होता है। कई बार तो ये बहुत ऊंचाइयों तक चल जाते हैं, लेकिन कुछ एक इनके साथ में कुछ एक परेशानियां होती हैं। ये कई बार समाज के कई सारे जगह में उलझ जाते हैं, और इनके साथ में ये चीज़ें होती हैं कि सामने वाले ने मुझे ये चीज़ क्यों कही, ये बात इनको बार बार अखरती है। और साथ साथ में उनके जो एक बदला लेने की भावना होती है, ये इनके जीवन में सबसे गलत होती है। ये कई बार जो कई दिनों के बाद भी कोई उसी चीज़ को निकाल देते हैं और सामने सबके सामने उस चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं, जिससे कि इनको भी वो चीज़ें बाद में अखरती हैं, और साथ साथ में उसका जो सामने वाले पर प्रभाव होता है, वो प्रभाव भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये है, और इसके मैं ये कहूँगा कि यदि ये अपने जीवन में इस आदत को छोड़ दें तो इनका जीवन बहुत अच्छी तरह से आगे चलता है। और बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि जो ये जितने मेहनती होते हैं, उसके मेहनत के अनुसार इनको एक अद्भुत प्राप्तियाँ भी जीवन में होती हैं। भौतिक सुखों के लिए इनके लिए कमी नहीं होती। इनका जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है, जीवन में उत्तरार्ध ज़्यादा सुखमय होता है बजाय इनके पूर्वार्ध की। चलिए बताते हैं। मंगल इनकी राशि के सेनापति होते हैं। मंगल इनकी राशि, ये राशि चक्र में मंगल सेनापति होते हैं, और इनकी राशि के जो लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, वो भी मंगल ही हैं। अब मैं ये बताता हूँ कि ये जो मंगल हैं, ये हिम्मत भी देते हैं, साहस भी देते हैं, शौर्य भी देते हैं, नियंत्रण करने की भावना भी इनमें होती है। और इस वृश्चिक राशि के लिए मूंगा और पुखराज और मोती, ये तीनों चीज़ें, तीनों जो पत्थर हैं, ये बहुत अच्छे हैं पहनने के लिए। ये तीनों को धारण कर सकते हैं। मंगल के दिन जो इनको जो 9 तारीख है, 18 तारीख है और 27 तारीख है, इनके लिए अच्छी होती है, 9, 18 और 27। चलिए अब गुरु की बात करते हैं। तो गुरु इनकी राशि में ठीक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। जो वृश्चिक राशि हैं, सप्तम भाव में गुरु इस समय बकरी हैं, और 4 फरवरी से ये मार्गी होंगी। तो ये जो चूँकि सप्तम भाव में है, इसलिए इनकी शादी सगाई के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव हमारी शादी का ही होता है। पंचम से उसका लिंक होते ही कई प्रकार के रिलेशन्स भी बन सकते हैं, और शादी के लिए भी ये उन्मुक्त हो सकते हैं। ये जो मंगल, जो ये बृहस्पति का गोचर है, जो गुरु का गोचर है सप्तम में, ये इनको मांगलिक कार्य शादी इनकी होगी। साथ साथ में एक मन का भी एक संतुलित बना रहेगा, मन में भी संतुलन बना रहेगा, लाभ के अवसर भी इनको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ यदि शनि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि में जो शनि है, वो ठीक चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 15 जो नवंबर है, उससे मार्गी हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बताऊंगा कि चतुर्थ भी, क्योंकि इनकी शनि की ढैया भी चल रही है, और शनि की ढैया का जो कार्यकाल है वो 29 मार्च 2025 को पूर्ण होगा। ये जो सेवा का कार्यकाल है शनि का यहाँ पर, और जो एक दंड प्रक्रिया का कार्यकाल है, ये पूर्ण होते ही वो सारे अपने स्वभावगत उन सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। और उसके बाद मुझे ये लगता है कि कई सफलताएं आपको मिलने वाली हैं मार्च के एंड में, और मार्च के बाद कई प्रकार से अच्छाइयाँ आपके साथ में जुड़ रही हैं, क्योंकि जो शनि का गोचर होगा ठीक आपकी राशि के पंचम स्थान में होगा, और पंचम स्थान आपके लिए कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति करने वाला होगा। उस स्थान से आप नई नई प्लानिंग भी बनाएंगे, और जो जिस धारा में आप बहेंगे, मुझे लगता है कि वो चीज़ें सफल होंगी। क्योंकि 1, 5, 9 की जो ये तिगड़ी बन रही है, आपके शरीर स्वास्थ्य, सामने आपका बुद्धि विवेक, और सामने आपका भाग्य, इन तीनों पर ही असर पड़ने वाला है। जो उसका मैं शनि जब गोचर करेंगे आपके ठीक पंचम स्थान में 29 मार्च 2025 से। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। तो राहु आपकी कुंडली में ठीक पंचम स्थान में है। राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, रेट्रोग्रेड अवस्था में होते हैं, और ये अब जो है ठीक 18 मई के बाद राहु वहाँ से चौथे स्थान में चले जाएंगे, और चौथा स्थान शनि का होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वृश्चिक राशि के लिए ये जो चौथे स्थान में राहु का गोचर होगा, वो अगले जो मई के बाद होगा,
वो भी 1 साल के लिए अच्छे ही परिणाम देगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पर शनि की राशि है और शनि के अनुसार ही वो वहाँ पर कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो अभी आपके जब तक मई तक राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में नहीं जाते, तब तक पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव से संबंधित वो कुछ परिणाम इस तरह से दे रहे हैं, जैसे हायर स्टडी वाले हैं तो उनके साथ में कुछ उतार चढ़ाव पढ़ाई में रहेगी। इसके साथ साथ भी इनडाइजेशन सिस्टम, जो पेट के से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित जो इनडाइजेशन प्रॉब्लम है, ये भी बन सकती हैं। और इसके साथ साथ में पढ़ाई में थोड़ा मन न लगना और थोड़ा आलस्य भी दे देते हैं, भ्रम भी पैदा कर देते हैं राहु। गलत विचार मन में ना आने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ विद्यार्थी लोगों को आलसीपन और त्याग उससे जो है कई प्रकार से जो फीलिंग्स होती है, उससे क्या है कि उनको आलसपन का त्याग करना चाहिए। इसी से उनको अच्छे डिसिप्लिन में रख करके आगे उतर पढ़ाई को करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि जनवरी में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आपके हो सकते हैं। फरवरी में आपकी फरवरी जो 2025 है उसमें पदोन्नति के आसार इनके बने हुए हैं जो वृश्चिक राशि के हैं। इसके साथ साथ जो मार्च में है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वाले। कानूनी विवाद में आपको नहीं पड़ना है, किसी तरह से उलझन में नहीं पड़ना है, किसी संपत्ति के विवाद में भी आपको ज़्यादा करके नहीं पड़ना है। अप्रैल में आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं आपकी आध्यात्मिक भी हो सकती हैं और सुखद यात्राएं आपकी होंगी, उससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मई में आपको सफलता मिलेगी, किसी वाद विवाद में आप मई में भी न पड़े। जून के महीने में मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र से आपको लाभ होगा, घूमने के भी अवसर आपको मिल रहे हैं जून में, और स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जुलाई के महीने की बात करें तो जुलाई का जो गोचर है 2025 का वो अच्छा है आपके लिए। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, परिवार का सहयोग भी आपको मिलने जा रहा है। अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में घर गृहस्थी के कार्यों में आपकी कई प्रकार से आपकी घर गृहस्थी के कार्यों में रहेंगे और उसके साथ साथ में उनकी समस्याएं भी आपकी सुलझेंगी। इसके साथ साथ में सितंबर महीने की बात करें तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अक्टूबर महीने में आपको नई खुशियां आ सकती हैं, कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। नवंबर में आपकी कई सारी योजनाओं से आपको लाभ होगा और दिसंबर में आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 का, और 2025 का जो संक्षिप्त मैंने आपको बताया कि जनवरी से और दिसंबर तक। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली, आपकी हॉरोस्कोप को देखेंगे, साथ साथ में आपकी नवांश कुंडली, आपकी गोचर कुंडली, और इन सब से एक आकलन करके आपसे ओवर फोन वार्ता की जा सकती है, जो कि आपको संतुष्टि के पॉइंट तक पहुंचाएगा। और मैं आपको पूर्णतया कह सकता हूं कि एक पूरी वार्ता आपके साथ में होगी, जिससे कि लगेगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान भी आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप इस चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाएं, दूरस्थ लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। पुनः आप लोगों का आभार, आप लोगों का धन्यवाद।